हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आप सबका सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम इस प्रैक्टिकल वीडियो सेशन में जो आप एक कीबोर्ड देख रहे हैं, सीएनसी का है कीबोर्ड, सीएनसी लेथ मशीन का है। तो इस कीबोर्ड के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए ताकि आपको ये सब समझ में आए। और आज का वीडियो मेरे खास उन सब्सक्राइबर के लिए है जो कि फ्रेशर है और उन्होंने कभी सीएनसी मशीन चलाया होगा या नहीं चलाया होगा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आज मैं जो आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ इस पैनल की, ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और अगर आपने चलाया भी नहीं है मशीन तो उसके चलाने में आप हिचकिचाएंगे नहीं। तो आप यहाँ पे इस पैनल को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट आप ये देख रहे हैं या स्क्रीन से लेके साइड में, तो ये हमारे को हो गया कंप्यूटर यूनिट और ये हो गया हमारा ऑपरेशनल पैनल। इसके हेल्प से हम मशीन मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको इस सेशन में, इस लेक्चर में आपको पूरा ऑपरेशनल पैनल बताऊंगा, ताकि आप इस ऑपरेशन पैनल को अच्छे से समझ लेंगे। और इसको नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्यूटर पैनल बता दूंगा। हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने अभी आपके लिए cncdiary.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें आपको इसके आर्टिकल्स मिलेंगे। तो वो आप वहाँ पे जाके वो आर्टिकल्स देख सकते हैं, इस स्विचेस के बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप यहाँ पे सब समझ जाएंगे। और मैं जल्दी ही यानी नेक्स्ट डे में ही एक कंप्यूटर यूनिट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो फर्स्ट हम एक ऑपरेशनल पैनल जो है वो समझ के लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मोड दिए हैं, तो मोड कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फर्स्ट हम मोड के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे ऑटो मोड है, एडिट मोड है, एमडीआई मोड है, देन रिमोट, रेफरेंस मोड है, देन जॉब मोड है, और सिंगल ब्लॉक ये भी एक मोड है। तो फर्स्ट हम मोड में इंटर करते हैं जॉब मोड में, कि हमने अभी यहाँ पे जॉब मोड ऑन किया है। तो जॉब मोड क्यों होता है? जो सीएनसी के आप टेल स्टॉक टरेट देख रहे हैं, टरेट देख रहे हैं, स्पिंडल देख रहे हैं, और इसके एक्सिस में जो कि मूवमेंट होने वाली है वो सब जॉब मोड में होती है। यानी कि हम इसको ऑल द एरिया जो है वो हम जॉब मोड से मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जॉब मोड में कौन से की हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सिस की दिख रहे हैं, ए एक्सिस कीज है, एक्स प्लस, एक्स माइनस, जेड प्लस। विदाउट जॉब मोड, सपोज अब मैं यहाँ पे ऑटो मोड में हूँ तो ये कीज ऑपरेट नहीं होगी, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको जॉब मोड में इंटर करेंगे आपका एक्सिस की ऑपरेट होने लगेगा। तो आपको ये समझना है कि जॉब मोड बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। और इसी मोड में एक्सिस कीज क्यों होती है? अगर हमें एक टेल स्टॉक एक्स और जेड डायरेक्शन में मूव करना है तो हमें एक्सिस की यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये टरेट इस डायरेक्शन में लेना है तो ये मेरा जेड माइनस होगा, और अगर टरेट मुझे इस डायरेक्शन में लेना है तो मेरा जेड प्लस हो जाएगा। अगर यही टूल टरेट मुझे इस डायरेक्शन में लेना है तो होगा मेरा वो एक्स माइनस, और इस डायरेक्शन में लेना है फ्रंट तो ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस। तो यहाँ पे हम एक्सिस के जो है वो यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी जेड माइनस का स्विच दबाने वाला हूँ। जॉब मोड में तो मैं ये पहले ही इंटर कर चुका हूँ। अभी माइनस में दबाऊँगा तो मेरा ये इसका ट्रैवल हो रहा है जेड माइनस में। इसका आप यहाँ पे पोजीशन भी देख सकते हो, जो कि 317 माइनस दिखा रहा है, और माइनस कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये जा रहा है। अब यही स्विच दबाने से इसका ट्रैवल जो है वो प्लस में हो जाएगा, और यानी कि ये मेरा प्लस में जा रहा है। अभी यहाँ पे रैपिड जो स्विच दिया है उसका रैपिड ट्रैवलिंग के लिए दिया है। अगर मैं रैपिड स्विच दबाता हूँ तो ये रैपिडली जाता है, देखना। ओके, सिमिलरली हम एक्स कीज को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, अभी मैं एक्स माइनस में जा रहा हूँ तो यहाँ पे
एक्स माइनस में ट्रैवल हो रही है, रैपिड में भी इसे मूव कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये इसको आके ना टकराए। ओके देन मैं अभी इसको मशीन को रेफरेंस करता हूँ, उसके एक्सिस जो है उसका टूल टरेट जो है उसको होम पोजीशन में लेके जाता हूँ, या इसलिए यहाँ पे रेफरेंस मोड दिया जाता है। रेफरेंस मोड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये थे हमारे एक्सिस की, और एक्सिस की से हम टूल टरेट को कैसे गाइड करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट की है, हमें स्पिंडल घुमाना है नहीं, सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं हम, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। तो स्पिंडल को हमें घुमाना है, तो जोग मोड में हम स्पिंडल कैसे घुमाते हैं मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्विच दिए हैं, जिसपे नेमिंग है ये स्पिंडल क्लॉकवाइज, एसपीडीएल CW, देन एसपीडीएल स्टॉप, और देन नेक्स्ट एसपीडीएल CCW। इसका मतलब होता है स्पिंडल ऑन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिंडल स्टॉप एंड स्पिंडल ऑन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने जोग मोड में तो पहले ही इंटर किया है। अब मैं एसपीडीएल CW यानी कि स्पिंडल ऑन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्विच को दबाता हूँ, तो देखते हैं इस स्विच को दबाया है, अब स्पिंडल क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिंडल हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मुझे स्पिंडल स्टॉप करने का है, तो इसलिए मैं इस स्विच को स्पिंडल स्टॉप को दबाऊंगा, और ये हमारा स्पिंडल हो गया स्टॉप। देन इसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हम इस CCW के स्विच को दबाएंगे, यानी तो ये देखिए आप यहाँ पे स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये था हमारा सेकंड स्विच इन जो कि जोग मोड में हम यूज़ करते हैं। अब हमारा थर्ड स्विच जो है वो टरेट इंडेक्स है। जोग मोड में टरेट इंडेक्स कैसे काम करता है, तो टूल टरेट हमारा ये है, और ये यहाँ पे बोरिंग बार भी लगा सकते हैं हम। एक टूल है हमारा सेंटर का टूल है, देन उधर TNMG का एक टूल होल्डर है। सपोज हमें मैन्युअली में TNMG टूल होल्डर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो इस टरेट को हम कैसे घुमाएंगे और TNMG टूल के पास कैसे आएंगे। तो इसके लिए हमें जोग मोड में एंटर करना है, जो कि हम पहले से ही किए हैं जोग मोड में। देन यहाँ पे टरेट इंडेक्स स्विच दबाना है। जैसे ही हम टरेट इंडेक्स स्विच दबाएंगे, ये इंडेक्स होना चलेगा और चालू हो गया, और ये रोटेट होना चालू हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं आपको TNMG टूल होल्डर दिखाया था वो आ गया है। तो इसे ऐसे ही मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। सपोज अभी मुझे ये सेंटर जो है, ये सेंटर यहाँ पे लाना है, ये 4x10 का सेंटर है, तो मैं उसको यही टरेट इंडेक्स का स्विच दबाऊंगा। यहाँ पे आपको टरेट इंडेक्स दिखाया होगा या ये सिंबल दिखाया होगा, तो मैं इसको इंडेक्स ऑन कर दूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा जोग मोड में तीसरा स्विच टरेट इंडेक्स। नाउ हम जोग मोड में चौथा जो स्विच है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CLNTON CLNTOF, तो इसका मतलब होता है कूलेंट ऑन और कूलेंट ऑफ। जोग मोड में हम उसके कूलेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए ऑटो मोड में हमें M08 और M09 कोड दिया है। तो चलिए कूलेंट ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन डोर अगर मैं क्लोज नहीं करूँगा तो ये मेरे ऊपर उड़ने वाला है कूलेंट। तो ठीक है, चलो मैं कूलेंट ऑन यहाँ पे कर देता हूँ, ये स्विच दबाने वाला हूँ। यहाँ पे स्विच जैसे ही दबाता हूँ यहाँ पे कूलेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जोग मोड में हम ऐसे कूलेंट ऑन कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। एक बार फिर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑन करने जा रहा हूँ, ये देखो कूलेंट ऑन हो गया है और इसे मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो कि हम जोग मोड में हम यूज़ करते हैं। फिर अभी हम नेक्स्ट मोड में चलते हैं, इंक्रीमेंटल जोग मोड। इंक्रीमेंटल जोग मोड क्या होता है, यहाँ पे हमें जोग मोड के साइड में ही XMPG और ZMPG, और यहाँ पे 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन के स्विचेस दिए हैं। तो ये क्या है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे टूल के ऑफसेट लेना है, तो आप बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि ऑफसेट कैसे लेते हैं। वहाँ पे हमें जॉब वर्कपीस को टच करना पड़ता है, टूल से टच करना पड़ता है। तो जोग मोड पे तो मेरा इतना कंट्रोल रहेगा नहीं, वो सीधा जाके डैश मार सकता है। इतना मैं एक्यूरेटली माइक्रोन में उसे
इस टूल टरेट को डायरेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि मूव नहीं कर सकता माइक्रोन्स में, 10 माइक्रोन हो, 0.1 हो। तो इसके लिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल जोग मोड दिया होता है। इंक्रीमेंटल जोग मोड कैसे काम करता है आपको बताऊंगा। अगर आपको टरेट हेड एक्स डायरेक्शन में देने का है तो हम यहाँ पे एक्स एमपीजी स्विच पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 माइक्रोन का स्पीड पकड़ लिया है, यानी 1 माइक्रोन से बेड 1 माइक्रोन से टरेट का बेड मूव करेगा यानी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। एक्स माइक्रोन से ट्रैवल करूँगा तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं 0.1 यानी कि 100 माइक्रोन से ट्रैवल करता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ता है हैंड व्हील का। ये आप यहाँ पे हैंड व्हील देख रहे हैं, एक्चुअली इसे ही एमपीजी कहते हैं, मैनुअल पल्स जनरेटर कहते हैं। तो हम इससे हाँ, तो इस व्हील के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस व्हील को अगर माइनस के डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा टूल टरेट जो है एक्स माइनस में ट्रैवल करेगा, और इसे अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये एक्स मेरा जो बेड है वो प्लस में जाएगा, यानी कि उसका मूवमेंट जो है वो एक्स प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे माइनस में घुमाने जा रहा हूँ तो देखना ये बेड माइनस में आ रहा है, और इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं इसे आराम से भी ऑपरेट कर सकता हूँ जितने माइक्रोन में चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जेड एमपीजी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ और मेरा 0.1 यानी कि 100 माइक्रोन का मैंने यहाँ पे स्विच दबा दिया है। तो आप देख रहे हैं जेड में मूव हो रहा है, तो इसमें मेरा पूरा कंट्रोल है। ये है इंक्रीमेंटल जोग मोड की खास बात हो रहा है। आई होप आपको ये एक्स एम पी जी, जेड एम पी जी और इंक्रीमेंटल जोग मोड समझ में आया होगा। ओके, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट मोड की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट मोड जो है वो है हमारा एडिट मोड। एडिट मोड में क्या होता है वो हम समझने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इस प्रोग्राम में कुछ भी करेक्शन करना है, सपोज यहाँ पे M26 जो है वो मुझे एडिट करना है, तो एडिट कैसे करते हैं इसमें आपको थोड़ा कंप्यूटर की जो है वो भी समझ में आएगा इसी सेशन में। तो चलिए ठीक है, मुझे पहले तो एडिट मोड में आना है। तो एडिट मोड में अगर मैं आऊँगा तो जो ये मेरे कर्सर कीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कर्सर कीज़, तो ये ऑन हो गया है, और कर्सर कीज़ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कोड को। अगर मैं ये ऑटो मोड में आता हूँ तो यहाँ पे जो कर्सर की था येलो कलर में वो चला गया, और ये कर्सर की वे अभी एक्टिवेट नहीं है और मैं इसे कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे एडिट मोड में आना है, और यहाँ पे एडिट मोड के आके मुझे प्रोग्राम में कुछ भी करेक्शन कर सकता हूँ। लाइक अभी यहाँ पे मैंने M25 एंटर किया है और यहाँ पे अल्टर कर दिया है, तो सॉरी राइट प्रोटेक्टर, प्रोग्राम राइट प्रोटेक्टर की ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम राइट प्रोटेक्टर की ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे M26 की जगह मैं M25 अल्टर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे M25 आ गया है। तो चलिए जैसे था पहले, जैसे क्या था वैसे कर देते हैं M26 और अल्टर। ठीक है, एक बेसिक उदाहरण दिया है। तो हम एडिट मोड में आके प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, और इसके किसी भी ब्लॉक पे हम जंप कर सकते हैं। लाइक मुझे N2 में जाना है तो मैं यहाँ पे N2 में आके कर्सर की से सिलेक्ट कर सकता हूँ। N2 आ गया, अभी यहाँ पे N5 सर्च कर दूंगा तो N5 ब्लॉक अगर इस प्रोग्राम में अवेलेबल है तो भी फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो N5 ब्लॉक फाइंड आउट हो गया है। बस यही फंक्शन है एडिट मोड का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। विदाउट एडिट मोड तो कुछ नहीं होने वाला। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करना है कोई भी, तो एडिट मोड में ही आपको आना है, और यहाँ एडिट मोड में आके आपको प्रोग्राम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट मोड में। तो हमारा नेक्स्ट मोड है हाँ, तो हमारा नेक्स्ट मोड है रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में क्या होता है, तो जैसे ही हम हमारा मशीन स्टार्ट करते हैं उस मशीन में CNC मशीन में एक टूल को जो है वो अपने रेफरेंस पोजीशन में लेके जाना पड़ता है, यानी कि मशीन पार्ट 0 में। तो मशीन पार्ट 0 में लेके जाने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट तो उसको थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ता है। डिस्टर्ब कैसे करेंगे,
तो जोग में आके हम इसको थोड़ा जेड में माइनस कर देते हैं, देन एक्स में भी थोड़ा माइनस कर देते हैं, और ये माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पे रेफरेंस स्विच ऑन करेंगे, रेफरेंस मोड में एंटर करेंगे, रेफरेंस मोड में एंटर किए, और जैसे कि यहाँ पे एक्सिस कीज दिखाएंगे, अब मैं यहाँ पे एक्स प्लस दबाऊँगा तो ये एक्स एक्सिस में रेफरेंस पोजीशन में चला जाएगा। ये एक्स एक्सिस में रेफरेंस पोजीशन पे जा रहा है, x00। ओके, देन अब इसको z रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाऊंगा। इसके लिए मुझे को एक्सिस के रेफरेंस मोड में एंटर किया है, z प्लस करना है। z प्लस मैंने यहाँ पे स्विच दबाया और ये रेफरेंस में चला गया। ओके, तो ये था हमारा रेफरेंस मोड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट मोड में। तो अब हमारा नेक्स्ट मोड जो है वो है ऑटो मोड। ऑटो मोड एक्चुअली जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे फिल किया है, वो प्रोग्राम प्रैक्टिकली रन करना है, हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, और हमें यहाँ पे एक्चुअली मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें ऑटो मोड में एंटर करना है। जैसे हम ऑटो मोड में एंटर करेंगे हमें प्रोग्राम दिखाई देगा, और मशीनिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे साइकिल स्टार्ट स्विच है। ये साइकिल स्टार्ट स्विच जो है वो ऑटो मोड में ही चलाएंगे, तभी हमारा जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है ऑटो मोड। ऑटो मोड में हम सिर्फ प्रोग्राम रन कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए ऑटो मोड दिया है। विदाउट ऑटो मोड आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। हाँ, रही बात देन नेक्स्ट ब्लॉक का, तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सिंगल ब्लॉक में होता ये है कि हम जो प्रोग्राम में आप ब्लॉक देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक सिंगल ही लेंगे। यानी कि जैसे ही मेरा N1 का ब्लॉक ख़त्म होगा मुझे वापस साइकिल स्टार्ट दबाना पड़ेगा। तो N1 ब्लॉक में मुझे क्या रिजल्ट मिला है मैं वहाँ पे चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। G40 में क्या हो रहा है वो चेक कर सकता हूँ। G28U00 में क्या हो रहा है वो मैं चेक कर सकता हूँ सिंगल ब्लॉक में। तो ठीक है, ये है ऑटो मोड और सिंगल ब्लॉक मोड में का डिफरेंस। तो ऑटो मोड में मैं यहाँ पे अभी साइकिल स्टार्ट तो नहीं करने वाला, लेकिन सिंगल ब्लॉक में मैं आपको यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि सिंगल ब्लॉक में होता क्या है। तो चलिए पहले सिंगल ब्लॉक पे लेते हैं। मैं रैपिड थोड़ा फीड कम कर लेता हूँ, तो ओके ठीक है। तो मैं सिंगल ब्लॉक में ऑन किया है। तो सिंगल ब्लॉक में मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, N1 ब्लॉक रीड होगा। ओके, हाँ, G28U0 हमने सिर्फ एक्स एक्सिस में उसका रेफरेंस पोजीशन डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा, ऑटो में हूँ, सिंगल ब्लॉक में हूँ, जैसे मैं साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा यहाँ पे यू एक्सिस मेरा रेफरेंस होने वाला है। ओके, तो ये मेरा हो गया। देन M26 क्विल आउट है, यानी कि क्विल मेरा जो है वो अंदर ही रहने वाला है। आउट का मतलब यानी कि वो बाहर नहीं आने वाला है, अंदर ही रहने वाला है। ओके, देन मेरा स्पिंडल स्टार्ट, देन यहाँ पे उसका डुअल टाइम दिया है, और यहाँ पे M00। ओके, तो ये ब्लॉक रन होने वाला है। अब ब्लॉक स्किप में क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा प्रोग्राम में आके। चलो कर्सर की मैं यहाँ पे ब्लॉक डाल देता हूँ। ठीक है, M26, और यहाँ पे मुझे स्पिंडल ऑन हुआ था, उस स्पिंडल ऑन करना ही नहीं, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे स्पिंडल ऑन, ये जो स्पिंडल ऑन किया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे हमने M00 डाल दिया है। यानी कि हमारा M00 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप, यानी कि इस प्रोग्राम में वाकई कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि मशीनिंग नहीं हो रहा है, और मैं यहाँ पे ऐसे स्पिंडल बंद नहीं कर रहा हूँ। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ठीक है, मेरे को सिर्फ जो मेरा आउटपुट था जिसमें मुझे इस प्रोग्राम में स्पिंडल घुमाना था वो मैं यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे का जो एक स्विच दिया है वो दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कर्सर स्लैश दिखाई देगा, उस स्लैश को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, इंसर्ट किया है। यहाँ पे डुअल टाइम जो दिया था, तो आपको जैसे ही ब्लॉक स्किप इंटर करना हो तो आपको आखिरी वाले ब्लॉक पे आके एंड ऑफ ब्लॉक पे कर्सर लेके यहाँ पे स्लैश की इंटर करना है और इसे इंसर्ट करना है। तो ठीक है, ये हमारा था ब्लॉक स्किप। अब यहाँ पे मैं ब्लॉक स्किप मोड जो है वो इंटर कर दिया है।
रीसेट कर देता हूँ, ऑटो में आता हूँ, ठीक है। सिंगल ब्लॉक हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये सिंगल ब्लॉक में नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे ट्रायल लेंगे और मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। सिंगल ब्लॉक में ही दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। हाँ ओके, साइकिल स्टार्ट, एडिट क्यू ऑफ कर देता हूँ, देख लेना अब यहाँ पे वो डायरेक्टली M00 पे आ जाएगा, देख लिए एक ब्लॉक उसने स्किप कर दिया। तो ये मतलब होता है ब्लॉक स्किप का। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शंस स्टॉप। तो ऑप्शन स्टॉप क्या होता है? अब जैसे कि ये ब्लॉक देख रहे हैं, मुझे पहले ये करेक्ट करने दीजिए, 1 मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन स्टॉप, जो कि ये स्विच है, ऑप्शन स्टॉप में क्या होता है वो समझते हैं। तो ऑप्शन स्टॉप के लिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम में M01 कोड यूज़ करना पड़ता है। और हम M01 कोड क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मेन ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे पुट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हमारा N1 मेन ब्लॉक डाल दिया है, देन N2 से पहले हमने M01 डाल दिया है, देन N3 चेक करते हैं, N3 के N3, हाँ N3 के पहले भी हमने यहाँ पे M01 ब्लॉक इंसर्ट किया है। तो एक्चुअली होता क्या है, मैंने साइकिल ऑटो में स्टार्ट किया है और प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है, लेकिन मुझे N1 ब्लॉक में क्या होता है वो चेक करना है। अगर हमने यहाँ पे M01 यानी कि ऑप्शनल स्टॉप प्रोग्राम में कोड दिया है और यहाँ पे स्विच अगर एक्टिवेट करते हैं तो जैसे ही मेरा कर्सर M01 पे आएगा ये यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि उस ब्लॉक में क्या हुआ वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली इसलिए हम हर एक ब्लॉक के मेन ब्लॉक जो रहते हैं, यानी कि अगर मेरा ये सेंटर टूल काम कर रहा है और सेंटर का प्रोग्राम पूरा रन हो चुका है, लेकिन मुझे अब देखना है कि यार सेंटर ओके हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि सेंटर डील किस तरह से हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेंटर डील का जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है उसके नीचे उसी ब्लॉक में M01 ऐड कोड कर दूंगा और यहाँ पे स्विच अगर की एक्टिवेट करता हूँ तो M01 पे आके ऑब्वियसली रुक जाएगा। ये M01 ऑप्शनल स्टॉप उसी की को दबाने से ऑफ हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच है फीड रेट ओवरराइड। ये जो स्विच आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा फीड रेट ओवरराइड, यानी कि इस स्विच में क्या होता है, इस स्विच को आप गौर से देखिए, इस स्विच को 0 से 120% तक परसेंटेज में डिवाइड किया है। यानी कि हम जितना भी प्रोग्राम में फीड डालते हैं उस फीड को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए ये स्विच हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये स्विच ऑटो मोड में भी ऑपरेट करता है और मैनुअल मोड में भी ऑपरेट करता है। जैसे ही हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं और हमें उसे धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है और वो देखना है कि वो सीधे आके डैश मारता है नहीं मारता है, तो हम इसको कम करके फीड रेट कम करके उसे देख सकते हैं। तो ये G01 में भी और G00 में भी एक कम होके आपको दिखाएगा। ये रैपिड और ये जो स्विच दिया है सिलेक्टर स्विच, ये रैपिड और फीड ओवरराइड के लिए एक ही स्विच दिया है। बाकी कंट्रोल में रैपिड के लिए आपको अलग दिया रहता है स्विच, जिसमें कि 0 से 25% के लिए एक होता है और 50% और 100% के लिए अलग स्विच दिया रहता है। तो 0 से 100 के लिए उस रैपिड ट्रैवल्स का एक अलग स्विच सिलेक्टर स्विच दिया रहता है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे स्पिंडल स्पीड ओवरराइड के लिए भी एक स्विच दिया है, जिससे कि हम यहाँ पे स्पिंडल स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोड जो है MDI मोड, मैं मैनुअल डाटा इनपुट मोड के बारे में बता रहा हूँ। तो MDI के मोड के बारे में हमें यहाँ पे जान लेते हैं। MDI यानी कि हम इसे मैनुअल में डायरेक्टली G कोड M कोड यहाँ पे पुट करके जो अब तक मैंने मैनुअली किया है ये यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं। सपोज़ मुझे कूलेंट ऑन करना है तो कूलेंट ऑन के लिए यहाँ पे मुझे M08 कोड पुट करना है और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक के लिए यहाँ पे EOB जैसे ही प्रेस करता हूँ यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का साइन आ जाता है और इसे करना है मुझे इंसर्ट। तो M08 यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है। इसे मैं साइकिल स्टार्ट करने वाला हूँ, तो साइकिल स्टार्ट दबाऊँगा यहाँ पे तो M08 कोड मेरा रन हो जाएगा। एडिट क्यू ऑन था मेरा, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे होगा कूलेंट ऑफ ऑन, कूलेंट ऑन हो जाता है। वापस एक बार देख लीजिए M08
एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे साइकिल स्टार्ट दबाने वाला हूँ। तो देखिए कूलेंट ऑन हो गया है मेरा। ओके, अब मैं इसे एम को डाल के ही कूलेंट ऑफ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो M09 मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ और साइकिल स्टार्ट दबाया, कूलेंट बंद हो गया। ओके, अब इसी तरह मुझे यहाँ पे स्पिंडल MDI मोड में रोटेट करना है। तो मैं इसे यहाँ पे M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्पिंडल स्पीड 800 का यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करना है मुझे यहाँ पे M03 yes 800। तो जैसे ही साइकिल स्टार्ट दबाता हूँ ये यहाँ पे घूमने लगा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं इसका स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ। मैं अभी इसका स्पीड यस 2500 कर देता हूँ यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक और इसे इंसर्ट, एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। तो ये मेरा 2500 यहाँ पे स्पीड एंटर हो गया। तो अब मुझे दबाना है साइकिल स्टार्ट, इसका स्पीड इंक्रीज हो गया है और M03 में हो गया है। अब इसका स्पीड कम करने के लिए मैं वापस S10 इनपुट कर देता हूँ। तो इसका S10 बहुत कम हो जाएगा, इंसर्ट किया है तो देख लीजिए इसका स्पीड हो गया है कम। ओके, S10 अभी 10 RPM से घूम रहा है। अब ये तो था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मुझे अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैंने यहाँ पे M04 इंटर करना है और एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट डालना है और यहाँ पे रन करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप कर देगा और सीधा रीसेट यहाँ पे दबा सकता हूँ। ये हो गया मेरा स्पिंडल ऑन ऑफ इन MDI मोड। देन जो अपना टरेट जो है उसे हम रेफरेंस पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं जेड में। ओके, तो यहाँ पे सीधा हम G28 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोड डाल दिया है और जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा ये होम पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, तो ये रेफरेंस हो गया है यहाँ पे। देन बहुत सारे कोड है, यानी कि ऑल कोड हम यहाँ पे MDI मोड में रन कर सकते हैं। ओके, अभी फील्ड रेट ओवरराइड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो जोग मोड में पहले मैं ओके, हाँ, ये फील्ड जो है मैं यहाँ पे कम कर दिया है, बहुत कम किया है। और ये मैनुअल मोड में जैसे कि मैंने G28 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट करता हूँ। देखिए ये कोड इंसर्ट किया। अब मैं इसको साइकिल स्टार्ट दबाने वाला हूँ तो ये स्लो जा रहा है। अब मैं जैसे ही इसका यहाँ पे फीड रेट परसेंटेज फीड बढ़ा दूँगा ये स्पीड से चला जाएगा। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो ये फीड रेट ओवरराइड का स्विच का पर्पज़ है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे स्पिंडल का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। M03 yes 500 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और स्पिंडल ऑन किया है। आपको यहाँ पे दिख रहा है 500 RPM, 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से अभी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, अभी 50% पे आया हूँ तो ये देखिए ये 250 के आसपास चला आया है। बढ़ा भी सकता हूँ, 120 किया है यहाँ पे तो ये 600 के RPM से यहाँ पे घूमने लगा। ये था स्पिंडल ओवरराइड स्विच का भी इम्पोर्टेंस। देन यहाँ पे MDI मोड का भी। अब रहा है हमारा इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप क्यों होता है? अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी हो जाए, आपको बड़ा सा साउंड मशीन में सुनाई दे अचानक से, तो आप यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप दबा के इसे मशीन को पूरा मूवमेंट जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप सिंपली रिसेट भी दबाओगे तो भी वही होने वाला है, लेकिन रिसेट स्विच आपको यहाँ पे ढूंढता बैठना पड़ेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आप वो ना करके सीधा इमरजेंसी पे दबा। ओके, तो आई होप ये आपको लेसन समझ में आया होगा। कुछ जैसे कि ये स्विच अब यहाँ पे रहेगा, इससे क्या होता है, तो इससे चेक का ID क्लैंपिंग, OD क्लैंपिंग सिलेक्शन है, देन टेल टॉक का कोई इन आउट, ये सब स्विच है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई दिक्कत है ऑपरेशन पैनल के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो मुझे बताना है, मैंने आपके लिए एक वेबसाइट CNCdiary.com
बनाया है, तो आप उस वेबसाइट को भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं अभी इसके बारे में भी आर्टिकल डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप वो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो प्लीज़ गाइस, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट। कमेंट है ना, जो आपको प्रॉब्लम कुछ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे रिकमेंड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड डे।